हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। ये हमारा पेपर सॉल्यूशन नेट 2020 में सीएसआई नेट 2020 में केमिकल साइंस का जो मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्यूशन यहां पे करवा रहे हैं, उसका ये 10th लेक्चर रहेगा। आगे के यदि सारे लेक्चर्स नहीं देखे आप, उसके उसमें सबसे देख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, इसमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं है कि पहले यही लेक्चर देखना उसके बाद ये, मगर यदि सीक्वेंस से देखा ना फिर कोई लेक्चर छूटेगा नहीं आपसे, ठीक है। दूसरी बात, मैं इस क्वेश्चन की बात कर लूं, यदि चलो ये क्वेश्चन की बात कर लो, इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी थी। मेरे जो फ्रेंड्स नवीन फ्लोरिन कंपनी, आपने सूरत में तो नाम सुना ही होगे, उसको भी मैंने पूछा, ये जो लेटेस्ट रिसर्च पेपर है उससे मैंने निकाला है। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 में मैंने ये सॉल्यूशन करवाया था, मगर उसमें से थोड़ा सा जो कंट्रोवर्सी थी वो यहां पे पूरा आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देख लीजिएगा। और हाँ, जिसने मुझे मैसेज किया उसका नेम भूल गया, मगर इतने रिस्पेक्ट से मुझे मैसेज किया कि हम मान गए भैया कि ये स्टूडेंट्स ऐसा है कि रिस्पेक्ट बहुत देते हैं हमें, ठीक है। दूसरी बात, जब आंसर, अभी तो क्या है कि ये आंसर की नहीं है, पेपर भी नहीं है यहाँ, इसलिए यहाँ पे मेमोरी बेस करवा रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते होंगे कि ये चलो क्योंकि ऑनलाइन में तो अभी क्या है, ऑनलाइन में कई सारे कोचिंग सेंटर उसके सब्सक्राइबर देख के ये ऐसे सोचते जिसके जितने सब्सक्राइबर ज़्यादा उतना वो अच्छा तो है ही, मगर आप जब ये इसकी आंसर की आएगी ना तब आप मान जाओगे। आंसर की आने दो आपको, ऑर्गेनिक में जो सारे क्वेश्चन। दूसरी बात, यहां पे जो भी मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं ना, उसमें यदि आपको कोई दिक्कत है, जैसे आप नेट में चैलेंज कर सकते हो वैसे भी मुझे भी चैलेंज कीजिएगा। यदि आप सही हो, मैं रिसर्च पेपर पे मानता हूं, मैं जो कई सारे प्रोफेसर हो रिजिड होते हैं वो उसका ही सही होता है, मेरा ऐसा नहीं है भैया। यहां पे कैटालिस्ट का ऐसा नहीं है। रिसर्च पेपर पे हम विश्वास रखते हैं, रेफरेंस बुक पे हम विश्वास रखते हैं। यदि कोई रेफरेंस बुक में आपके पास प्रूफ है फिर हम उसको अप्रूव करेंगे। रेफरेंस बुक को देख के ही हम आगे चलेंगे, कंसेप्ट के साथ साथ रेफरेंस बुक को भी देख के आगे चलेंगे, क्योंकि वही प्रूफ है। आपको पता है गीता हमारी क्लैडिंग केमिस्ट्री है, कैरूथर है, वो सारी गीता है हमारी केमिस्ट्री की, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे लेटेस्ट जो रिसर्च अभी चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक फ्लोरिनेशन का, सो इसमें मैं बता दूं पहले तो इसका पूरा सॉल्यूशन करते हैं। ये जो सीएसआईआर नेट पार्ट सी में पूछा गया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में पूछा गया था। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसकी मेजर प्रोडक्ट कौन सी रहेगी। सबसे पहले देख लीजिएगा, एक काम कीजिएगा, इसको पॉज कीजिएगा। फिर से मैं बता दूं, यदि पहली बार ही ये लेक्चर देख रहे हो फिर एक मोबाइल में ये रखिएगा पॉज करके ये क्वेश्चन, दूसरे मोबाइल में इसका सॉल्यूशन देखते जाएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलो सबसे पहले ये एक्सेस TMSCl, इससे पहले भी आपको मैंने सॉल्यूशन करवाया था, उसमें TBDMS मतलब टर्सरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड या तो आयोडाइड, कोई भी हैलाइड वहां पे लगा सकते हो। वो एक्चुअल में क्या है, ये TMSCl का जो रोल रहेगा वो रोल कौन सा रहेगा, ये भैया जो रोल है वो आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। फिर से बोल दूं, आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जो भी करना है आपको सॉल्यूशन में करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जो भी करना है आपको सॉल्यूशन में करना है, ठीक है। चलो यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे इसके साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, सबसे पहले ऑक्सीजन का जो है प्रोटेक्शन होगा TMS से। TMS मतलब ट्राई मिथाइल सिलाइल, TMS मतलब ट्राई मिथाइल सिलाइल से इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इससे। अब बेस क्या करेगा, बेस जो है वो पहले तो इसका ही एच एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिड है इसलिए एसिड है, उसका ही एच एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मगर यहां पे देख लीजिएगा एक्सेस अमाउंट में दिया है, उसका मतलब क्या हुआ, बेस इसका एच एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद इसका भी एच एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कार्बोनिल की अल्फा पोजीशन भी एसिडिक होती है, उससे भी एच एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब यहां से जो एच एब्स्ट्रैक्ट हुआ है वो इस पे भी अटैक कर सकता है। मैंने कई रेफरेंस बुक में भी देखा है, कई रेफरेंस बुक में यहां पे अटैक करके Cl को निकाल दिया और पूरा का पूरा एक कैरल पुल रखा हुआ है। कई सारे ऐसे देखा है, यहां पे अटैक किया और इसको यहां पे निकाल के CH2Cl, मगर वो बहुत माइनर मिलती है। लेटेस्ट रिसर्च पेपर में, सारे मैंने रिसर्च पेपर देखे, उसमें 90% जितना ये वाला कंसेप्ट दिया है, क्योंकि उसमें तो प्रैक्टिकली होता है। यहां पे फ्लोरीन लगाना, इसमें स्ट्रक्चर सिर्फ बड़ा है, कंसेप्ट छोटा ही है। सिर्फ आपको यदि कंसेप्ट पता है, ये फ्लोरिनेटिंग कंसेप्ट पता है, फिर आपके लिए बहुत इजी रहेगा, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है, जिसने इसके पहले लेक्चर में देखा था, इसका सॉल्यूशन मैंने कराया था, उसमें भी आपने देखा होगा। यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो फ्लोरीन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक फ्लोरिनेशन रिएक्शन कहेंगे। सो इसका आंसर एफ रहेगा। अब देखिएगा दूसरी बात, इसके साथ साथ इसमें फ्लोरीन भी है, नेगेटिव फ्लोरीन। अब ये टी बाफ, आपको यदि याद है टी बाफ का जो रोल है वैसे ही रोल ये नेगेटिव फ्लोरीन का रहेगा। वो टीएमएस यहां पे अटैक करेगा और इसका डी प्रोटेक्शन कर देगा, मतलब हमें डी प्रोटेक्शन वाली प्रोडक्ट मिलेगी। सो इसका जो सही आंसर है उसको ये टिक लगाना है। सो ये रिसर्च पेपर से मैंने निकाला है इसका सही सॉल्यूशन। आप यदि किसी भी क्वेश्चन यहां पे मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, उसमें कोई भी आपको दिक्कत है, चैलेंज कीजिएगा और प्रूफ ये मुझे भेजिएगा। यदि प्रूफ नहीं है, आप अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो भी सारे क्वेश्चन कर रहा हूं ना, सारे प्रूफ वाले ही है। 1 या 2 क्वेश्चंस में ही आपको दिक्कत होगी, और वो भी क्वेश्चंस मैं पूरे रिसर्च पेपर फाइंड करके यहां पे करा रहा हूं अभी। फिर भी कोई दिक्कत है आपको, प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, आपको सिर्फ प्लीज मुझे व्हाट्सएप ही करना है, कॉल मत कीजिएगा। कॉल मैं आपको सामने से करूंगा, यदि आप टाइम दे दोगे मैं आपको सामने से करूंगा। मुझे कॉल मत कीजिएगा, मुझे मैसेज, मैं आपको एनी टाइम फ्री होके मैं आपको सामने रिप्लाई दूंगा ही आपको। 9427435417 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एनी टाइम इस पे व्हाट्सएप कर सकता हूं, मैं आपको जरूर उसी दिन या तो उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करूंगा ही करूंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आपको डी रखना है। दूसरी बात, यदि इसमें नेट में कोई दूसरा आंसर की में आ रहा है, हर बार याद कीजिएगा, नेट में भी 2 to 3 क्वेश्चंस में आंसर की में जो हम आता है आंसर, उसमें चैलेंज करते हैं रेफरेंस बुक के साथ या रिसर्च पेपर के साथ। सो कोई भी क्वेश्चंस यदि आपको डाउट आ रहा है, मुझे चैलेंज कीजिएगा, मैं आपको सही सॉल्यूशन उसका दूंगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। सो फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले पॉज करके लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक फ्लोरिनेशन का कंसेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे मान लो ये वाला भी आपने देखा ही होगा, ये भी नेट में पूछा गया था, बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इजी स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट दे दिया, ये एल्डोल कंडेंसेशन का मैंने आपको बोला था भैया, इस बार तो एल्डोल इतनी बार पूछ लिया है कि एल्डोल के जो है सारी रेफरेंस बुक में से एल्डोल उठा के वो, मगर बहुत इजी है एल्डोल कंडेंसेशन का ये कंसेप्ट, ये बहुत इजी है। सबसे पहले क्या पूछा था, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। यहां पे ये स्टार्टिंग मटेरियल है, ये प्रोडक्ट है, बेस दिया हुआ है और करेक्ट सीक्वेंस हमें लगानी है इसकी। देख लीजिएगा पहले क्या हो रहा है, इसमें से ये पहले तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें 3 इक्विवेलेंट इसका यूज हुआ है। कितने इक्विवेलेंट? 3 इक्विवेलेंट। कार्बन इसमें 6 है, इसमें कार्बन कैलकुलेट कर लीजिएगा 18 कार्बन है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका 3 इक्विवेलेंट यूज हुआ है। अब सीक्वेंस, ये जो प्रोडक्ट मिल रही है हमें, वो प्रोडक्ट कैसे मिल रही है? एल्डोल पहले कंडेंसेशन हो रहा है, माइकल एडिशन हो रहा है, एल्डोल रिएक्शन। अब ये एल्डोल का पूरा कंसेप्ट हमने जो पढ़ाया था, आप जिस इसने कैटालिसिस में पढ़े उसको एप्लीकेशन में एल्डोल का पूरा कंसेप्ट देखने को मिलेगा। यहां पे एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल रिएक्शन में डिफरेंट है, आपको बताइए ना। एल्डोल रिएक्शन किसको कहा जाता है? सिर्फ OH फॉर्मेशन को एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन किसको कहते हैं? वाटर रिमूव को एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। और माइकल एडिशन तो आपको पता ही है, बहुत सारा ये एल्डोल केमिस्ट्री भी हमने पढ़ाई है। चलो सबसे पहले अब इसका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स, बहुत सारे कई स्टूडेंट्स कैसे क्या करते हैं, इसमें से ये बनाने की ट्राई करते हैं। अरे भैया मैंने एल्डोल में आपको पूरा बता ही दिया है, एल्डोल कंडेंसेशन जब पढ़ रहे हो तब आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ाया था। एल्डोल में कभी भी यदि मॉलिक्यूल इजी है फिर डायरेक्ट कीजिएगा, मगर चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल क्यों ना हो एल्डोल में, आपको इसको रिवर्स ही सोल्व करना है, आपको इसको रिवर्स ही सोल्व करना है। कभी भी इससे ये मत कीजिएगा, इससे ये रिवर्स ही सोल्व कीजिएगा, बहुत इजी रहेगा। कोई भी ऐसा एल्डोल का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे गलत होगा। एल्डोल का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, कंडीशन वो डिसकनेक्शन करना है, इससे ये मत बनाएगा, इससे ये बनाएगा।
ठीक है। सो चलो पहले एक काम कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा या पॉज करके देखिएगा। मैं यहां पे इसका जो है वो रिवर्स मतलब रिट्रो बेक, रिट्रो मतलब बेक ना, प्रोडक्ट में से हमें स्टार्टिंग मटेरियल बनाना है। चलो कैसे बनाया जाता है सबसे पहले देख लीजिएगा। मैं पूरी यहां पे प्रोडक्ट लिख रहा हूं, उसका डिस कनेक्शन करेंगे। डिस कनेक्शन आप करोगे ना तब आपको ये बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था। ये प्रोडक्ट है, यहां पे कीटोन दिया गया है, यहां पे OH दिया गया है और यहां पे ये 6 मेंबर रिंग दे रखी है। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया। सबसे पहले यदि आपको एल्डोल रिएक्शन थोड़ी सी भी पता है ना, फिर ये इसका आंसर मिल जाएगा। इसका डिस कनेक्शन देखिएगा, यहां पे ये 6 मेंबर रिंग दिखाई दे रही है आपको, ये जो है 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, ये 6 मेंबर रिंग है। ये तो ऐसे दी हुई है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आई थिंक पहली क्लिक में। ये भी देख लीजिएगा 6 मेंबर रिंग है, यहां पे ये भी 6 मेंबर रिंग है, ये वाले भी 6 मेंबर रिंग है। एक तो पक्का है भैया कि इसमें OH मेंटेन है। देख लीजिएगा इसमें OH मेंटेन है, इसलिए एल्डोल रिएक्शन तो इसमें आएगी ही आएगी। एल्डोल रिएक्शन तो इसमें आएगी ही आएगी। अब ये वाला जो है ना, ये वाला डी ऑप्शन वो तो निकल ही जाएगा क्योंकि उसमें एल्डोल रिएक्शन नहीं लिखा हुआ है, एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल रिएक्शन का मतलब OH मेंटेन रहता है। ठीक है, यहां पे माइकल एडिसन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन, मतलब ये सी ऑप्शन आ सकता है। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन ये भी आ सकता है और ये भी है, मतलब एक ऑप्शन तो निकल गया। डी की तो हमें दिक्कत ही नहीं है। चलो अब इसको कैसे डिस्कनेक्शन करना है, कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले ये जो 3 बॉन्ड बने हैं, 3 रिएक्शन है इसलिए 3 बॉन्ड तो बनेगी जनरली। तीनों को ब्रेक कर दीजिएगा। सो यहां पे क्या होगा, पहले तो ये 3 इक्विवेलेंट की यूज होगी। आपको एग्जाम में नहीं दिया हुआ है यहां पे 3 इक्विवेलेंट, मगर ये प्रोडक्ट देख के आपको पता चलेगा 3 इक्विवेलेंट हमारे पास होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको ये 3 इक्विवेलेंट जो है वो हमें लिखना है। ठीक है, चलो देखिएगा, इससे हम ये 3 इक्विवेलेंट ऐसे बना सकते हैं। यहां से ब्रेक किया मतलब ये फर्स्ट इक्विवेलेंट, यहां से दोनों से ब्रेक किया मतलब ये सेकंड इक्विवेलेंट, और यहां पे ये वाला जो है वो थर्ड इक्विवेलेंट। ये जो है 6 मेंबर वाला ऐसे दिया गया है जो आपको, वो है थर्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो देखिएगा, अब ये भी 6 मेंबर। इसको डिसकनेक्शन करके पहले आपको 3 जो मोइटीज है वो कैसे अरेंज की है वो आपको पता चलनी चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले एल्डोल में आपको यह तो पता ही होगा, कार्बोनिल की पास वाली पोजीशन जो होती है ना, कार्बोनिल की पास वाली पोजीशन, वहां से H एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसका इनोलेट फॉर्म बनता है। इनोलेट के बाद यहां पे ये अटैक करता है और इसका मिलता है OH। उसके बाद यहां पे ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बनता है। एल्डोल की प्रोडक्ट तो आपको पता ही ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल जनरली बनता है। सो फर्स्ट स्टेप में आपको ये डायरेक्ट, मैंने आपको डायरेक्ट भी ये पढ़ाया है। यदि ये तो मैंने मैकेनिज्म का एरो लगाया था, डायरेक्ट आपको यदि सोल्व करना है तब आपको इसकी कार्बोनिल की अल्फा पोजीशन का H2, कार्बोनिल की अल्फा पोजीशन का H2 और इसका ऑक्सीजन, उसको यदि हमने निकाल दिया, फिर देखिएगा यहां पे मैं इसको रिवर्स ऐसे लिखता हूं, इसका H2 और इसका ऑक्सीजन, मतलब वहां पे डबल बॉन्ड मिलेगा हमें। चलो वहां पे इसको ऐसे लिखता हूं मैं। चलो ये 6 मेंबर, ये जो हमारे पास, ये तो ऑक्सीजन मेंटेन लास्ट तक रखना ही है हमें। यहां पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा, देख लीजिएगा यहां पे डबल बॉन्ड मिल गया, यहां पे ये 6 मेंबर है। अब ये जो स्टेप हमें मिल रहा है उसको क्या कहते हैं हम, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं इसको। ये जो है एल्डोल कंडेंसेशन इसको कहा जाता है। ये एल्डोल रिएक्शन नहीं है। एल्डोल रिएक्शन में तो सिर्फ क्या होता है, OH की फॉर्मेशन होती है। इसमें तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल मिल गया, कार्बोनिल की अल्फा पोजीशन और बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल मिल गया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, देखिएगा सेकंड स्टेप में क्या होगा। अभी ये रिएक्शन जो तीनों के बीच में है ना, उसमें से ये दोनों के बीच में ही रिएक्शन हुई, ये तो पड़ा ही हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा,
सेकंड स्टेप में बेस जो है यहां से H एब्स्ट्रैक्ट करेगा कार्बोनिल की अल्फा पोजीशन से, कार्बोनिल की अल्फा पोजीशन से एक्सट्रैक्ट करेगा, यहां पे इनोलेट फॉर्म बनाएगा। मैं पूरी मैकेनिज्म इनोलेट बना बना के नहीं लिखता हूं, मगर आपको तो पता ही चल जाएगा। यहां पे इनोलेट बनेगा, फिर से ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा। इसको क्या बोलते हैं, ये वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइकल एडिशन। क्यों इसको माइकल एडिशन बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने यहां पे अटैक किया, इसलिए न्यूक्लियोफाइल ने यहां पे अटैक किया। सो इसको जो बोला जाता है वो माइकल एडिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइकल एडिशन बोला जाता है। ठीक है, माइकल रिएक्शन या तो एडिशन रिएक्शन। चलो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा यहां पे ये तो है 6 मेंबर, यहां पे उसके साथ भी ये 6 मेंबर जुड़ी हुई है, यहां पे भी ये 6 मेंबर तो है ही पहले से ही, और यहां पे ये डबल बॉन्ड है, ये जो बना है इनोलेट बना हुआ है। ठीक है, और यहां पे जो है 6 मेंबर, यहां पे ये कार्बोनिल है। ठीक है, चलो इनोलेट जो बन रहा है वो तो फिर से कीटो फॉर्म में आ ही जाएगा, यहां पे फिर से वो H मिल जाएगा हमें। चलो उसको फिर से मैं कीटो फॉर्म में लिखता हूं, इसका मैं कीटो फॉर्म लिखता हूं। ये स्ट्रक्चर भैया बड़ा है मगर कंसेप्ट तो इसका बहुत छोटा ही है, सिर्फ स्ट्रक्चर बड़ा है, कंसेप्ट तो इसका छोटा सा ही है। यहां पे फिर से यहां पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज, जो OET NOET यहां पे बेस है उसमें इथेनॉल H एब्स्ट्रैक्ट करके इथेनॉल जो जनरेट होगा, इथेनॉल फिर से H डोनेट कर देगा, यहां पे फिर से आ जाएगा H, और यहां पे ये कीटोन यहां पे दिखाई दे रहा है आपको। ये जो रिएक्शन हुआ उसको क्या बोलते हैं हम, माइकल एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं, माइकल एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। चलो फिर से इसमें जब बेस डालोगे आप, फिर से बेस, ये 2 स्टेप होगा ना, पहले स्टेप में ये बना, दूसरे स्टेप में बेस डालोगे, फिर से कार्बोनिल की अल्फा पोजीशन, वहां से H एब्स्ट्रैक्ट होगा, और वो वाला जो H है कार्बोनिल की अल्फा पोजीशन का H एब्स्ट्रैक्ट होगा, वो न्यूक्लियोफाइल जो यहां पे मिल रहा है। चलो मैं इसको यहां पे नेगेटिव लिखता हूं, और ये यहां पे अटैक करेगा कार्बोनिल पे, और यहां पे मिल जाएगा हमें लास्ट में OH। देखिएगा सबसे पहले यहां पे जो हम कर रहे हैं OH कर रहे हैं, यहां पे जो था हमारे पास ये 6 मेंबर रिंग थी, एक बॉन्ड इसका इसके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा बॉन्ड ये वाली मोइटी इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहां पे कार्बोनिल है, यहां पे ये 6 मेंबर है, यहां पे ये कार्बोनिल है, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इसको क्या बोलेगी, ये वाली जो स्टेप है इसको क्या बोलेगा, इसमें ये ऑक्सीजन को रिमूव नहीं किया है, रिमूव नहीं किया मतलब ये एल्डोल बन रहा है। ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, ये एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन है। कंडेंसेशन को किसको बोलते हैं, यदि ये कार्बोनिल की अल्फा और इसकी ये बीटा, अल्फा बीटा में से हीट देके यदि इसको निकाल दिया और यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया, वाटर रिमूव को एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। याद कीजिएगा, वाटर रिमूव को एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, मगर ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, ये एल्डोल रिएक्शन है, सिर्फ यहां तक। और प्रोडक्ट तो आपको यहां तक ही बनानी है, देख लीजिएगा ये पूरा। फिर से यहां से स्टार्ट करते हैं हम। आपको तो प्रोडक्ट यहां तक ही बनानी थी ना, क्योंकि जो यहां पे आपको दिया है, ये वाला क्वेश्चन दिया था, देखिएगा इसमें तो स्टार्टिंग मटेरियल ये था, ये वाली प्रोडक्ट यहां तक ही बनानी थी। पूरे सॉल्यूशन में हमने क्या किया, पहले जो किया हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया, उसके बाद माइकल एडिशन किया, उसके बाद एल्डोल रिएक्शन की। मतलब इसका जो सही आंसर है वो हमें फर्स्ट टिक लगा के आना है, और यही रहेगा 100%, इसका आंसर यही आएगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी, या तो आपने डायरेक्ट पहले एल्डोल कंडेंसेशन करवा दी, उसके बाद एल्डोल रिएक्शन करवा दी ना, फिर माइकल एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। पहले माइकल एडिशन, पहले तो माइकल एडिशन कैसे हो सकता है, 2 कार्बोनिल के बीच में कैसे माइकल एडिशन के लिए तो पहले आपके पास अल्फा बीटा एंथोजेनेट कार्बोनिल होना चाहिए। सो ये जो 2 ऑप्शन है वो तो वैसे भी निकाल सकते हो आप, ऑप्शन तो सिलेक्शन आपको ये दोनों में से ही करना था। सो फ्रेंड्स, जब भी एल्डोल का आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ये जो मैंने पेपर सॉल्यूशन यहां पे सॉल्यूशन लिखा है ना, ये 2 बार लिख के देखिएगा, और एक बार आपकी नोट्स में पूरा अच्छी तरह से लिखिएगा, आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कराया वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा एल्डोल कंडेंसेशन का जो ये कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए, माइकल एडिशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब जाके ही ये समझ में आएगा।
ठीक है। सो ये नेट 2020 में पूछा गया था, उसका जो फर्स्ट आंसर रहेगा इसमें से मोइटी ये बन रही थी, उसमें ये सीक्वेंस यही मेंटेन रहेगी। ठीक है, चलो इसको पहले लिख लीजिएगा, इसका आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन आपको बता दूं, ये नेट में 3 बार ऐसा कंसेप्ट पूछा गया है। इससे पहले भी याद कीजिएगा, उसमें ऐसे स्टील बिन, मान लो स्टील बिन का तो नेम आपको पता ही होगा, ये स्टील बिन है। यदि ये स्टील बिन आपको ट्रेंस दी गई है, यदि ये स्टील बिन आपको ट्रेंस दी गई है और ट्रेंस स्टील बिन में यदि आपने यूवी लाइट पास कर दी, यूवी लाइट पास कर दी आपने, ट्रेंस में से कौन सी बन जाएगी? सीस फॉर्म बन जाएगी। ट्रेंस में से सीस, ये क्यों बन रही है? ये फोटोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट है। फोटोकेमिस्ट्री का भी लेक्चर हमारा यूट्यूब पे ही पड़ा है, वो देख लीजिएगा। ट्रेंस स्टील बिन में से सीस स्टील बिन क्यों बनेगा? ठीक है, एक्साइज स्टेट वाला कंसेप्ट वो भी आपको पता ही होगा। चलो मैं यहां पे ट्रेंस में से सीस बना रहा हूं, देख लीजिएगा। स्टील बिन, स्टील बिन मतलब दोनों साइड फिनाइल रिंग है। चलो ये मिल गई हमें सीस फॉर्म, यहां पे थी हमारे पास ये ट्रेंस, ये मिल गई हमें सीस फॉर्म। अब सीस फॉर्म बनने के बाद क्या होता है? सीस फॉर्म बनने के बाद क्या होता है? इसमें साइक्लाइजेशन मतलब इलेक्ट्रोसाइक्लिक, पेरिसाइक्लिक का इलेक्ट्रोसाइक्लिक भी देख लीजिएगा एक बार। इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगा। कैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक? फिर इतना पार्ट देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोसाइक्लिक आपने नहीं देखा, मेरा यूट्यूब पे ही पूरा पेरिसाइक्लिक पड़ा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक देखिएगा। यहां पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक कुछ इस तरीके से होगा। यह सिस स्टील बिन में इलेक्ट्रोसाइक्लिक कुछ इस तरीके से होगा, और यहां पे इसकी जो प्रोडक्ट मिलेगी हमें कुछ ऐसी साइक्लाइजेशन मिलेगा हमें यहां पे। चलो ये 6 मेंबर, ये भी 6 मेंबर, यहां पे मिल रही है हमें 6 मेंबर, ये 6 मेंबर रिंग मिल जाएगी। दूसरी बात, ये ट्रांसफर होके यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, ये ट्रांसफर होके यहां पे आएगा, ये तो दोनों था ही, मगर ऐसा साइक्लाइजेशन करने से यहां पे। दूसरी बात, ये तो एच न्यू कंडीशन में हो रहा है, देख लीजिएगा, ये तो एच न्यू कंडीशन में हो रहा है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक पहले से ही एच न्यू कंडीशन दे ही रखी थी ना, एच न्यू कंडीशन। ये सिस्टम हो रही है 4n+2 पाई। 4n+2 पाई में एच न्यू कंडीशन में क्या होता है याद कीजिएगा, कौन डिस्कोन वाला कंसेप्ट। सो ये कौन रोटेशन हो रहा है, दोनों हाइड्रोजन जो है, दोनों हाइड्रोजन वो अंदर की साइड है, दोनों हाइड्रोजन अंदर की साइड के, उसका कौन रोटेशन करवाओगे आप? फिर ट्रेंस जंक्शन बनेगा। वो जंक्शन की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री सब कुछ भी है इलेक्ट्रोसाइक्लिक में दे रखी है, मगर यहां पे आप क्वेश्चन देखिएगा फिर से, यहां पे जो 2 हाइड्रोजन रहते हैं, यहां पे कौन रोटेशन यदि करवा दिया, दोनों अंदर है, फिर ये जंक्शन ट्रेंस जनरेट होगा और आयोडीन से इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन से फिर से यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। मतलब क्या है, फिर से इसमें एरोमेटिसिटी एंटर हो जाएगी। ठीक है, फिर से इसमें एरोमेटिसिटी एंटर होगी, मतलब कुछ इस तरीके की हमें प्रोडक्ट मिलेगी। देखिएगा, कुछ इस तरीके का हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड दे रखा है, यहां पे डबल बॉन्ड दे रखा है, यहां पे फिर से ये एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और इसका एक्चुअल में स्टेबल फॉर्म जो रहता है, मैं यहां पे लिखता हूं इसका स्टेबल फॉर्म, और वो कैसे पता चलेगा, वो भी एरोमेटिसिटी का यूट्यूब पे ही मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, वो देख लीजिएगा। इसका मैं एक रेजोनेंस यहां पे करवा दूं, इसका रेजोनेंस यहां पे करवा दूं, इसका रेजोनेंस यहां पे, इसका रेजोनेंस यहां पे, ये बॉन्ड यहां पे, इसका स्टेबल फॉर्म रहेगा। ऐसा क्यों, वो भी एरोमेटिसिटी में कंसेप्ट है, वो एक बार देख लीजिएगा, ये इसका स्टेबल फॉर्म रहेगा। ठीक है, फिनेंथ्रीन मिल रहा है, मतलब यहां पे क्या मिल रहा है हमें, फिनेंथ्रीन मिल रहा है। ये पूरा कंसेप्ट आ गया, देख लीजिएगा, ये पूरा कंसेप्ट आ गया। ट्रेंस स्टील बिन में से पहले सिस स्टील बिन यूवी लाइट में बनता है। एच न्यू दिया होगा एग्जाम में, या तो आपको यूवी लाइट ऐसा दिया होगा एग्जाम में। सो ट्रेंस स्टील बिन का आपको पहले सिस स्टील बिन बनाना है,
सिस स्टिल्बिन HNO कंडीशन में साइक्लाइजेशन करके ऐसी प्रोडक्ट में बनाएगा, आयोडीन से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन से ये फिनेंथ्रीन एरोमेटिक रिंग मिल जाएगी। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 3 बार ऐसे नेट में पूछा गया, यही क्वेश्चन 3 बार नेट में पूछा गया है। चलो 3 बार मतलब ये स्पेशल नहीं पूछते, कुछ इस तरीके से पूछते हैं। देख लीजिएगा यहां पे, पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए, यहां पे ये जो दिया गया ना वो ट्रांस स्टिल्बिन जैसा कंसेप्ट है। यहां पे फिनाइल, यहां पे ये ट्रांसफॉर्म दिया गया है। फर्स्ट स्टेप में यूवी लाइट और सेकंड स्टेप में I2 ऑक्सीडेशन दिया गया है। फर्स्ट स्टेप में यूवी लाइट, सेकंड स्टेप में I2 ऑक्सीडेशन। सो पहले क्या मिलेगा हमें? फिनेंथ्रीन रिंग मिलेगी। ये जो है स्टिल्बिन, ये ट्रांस स्टिल्बिन है। ट्रांस स्टिल्बिन का हमें सबसे पहले क्या फॉर्म मिलेगा? ये फिनेंथ्रीन फॉर्म मिलेगा। सो यहां पे ऑप्शन में देखिएगा, यहां पे ये फिनेंथ्रीन दिखाई दे रहा है, यहां पे भी ये फिनेंथ्रीन दिखाई दे रहा है, मगर इसमें ये फिनेंथ्रीन नहीं है। मतलब ये C और D को तो निकाल ही देना है, ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। इसमें फिनेंथ्रीन रिंग मिल ही नहीं रही हमें। इसमें देख लीजिएगा, ये आगे सॉल्यूशन जो मैंने कराया था ना, यहां पे ये फिनेंथ्रीन रिंग मिल रही है। फिर से देख लीजिएगा, ये जो है फिनेंथ्रीन रिंग मिल रही है, ठीक है। चलो इससे इसके सॉल्यूशन के बाद आपको ये तो 2 ऑप्शन तो निकल ही जाएगा, सिर्फ ये 2 ऑप्शन आएगा। अब दूसरी बात, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन का भी लेक्चर हमारा यूट्यूब पे पड़ा है। उसमें हमने अच्छी तरह से पढ़ाया है कि BCl3 जो रोल है वो एक्चुअल फिनोल जो है, फिनोल, सबसे पहले मैं इसका भी कंसेप्ट करवा देता हूं। देख लीजिएगा, यहां पे मान लो ये जो फिनोल आपको दे रखा है, मान लो कोई भी फिनोल, उसका यदि प्रोटेक्शन करना है आपको, फिर मिथाइल आयोडाइड पहले डाल देना है, उसमें बेसिड डाल दीजिएगा, मतलब इसका पहले ईथर बनाएगा। कई सारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, पूरा आपको देखना है यूट्यूब पे, हमारा प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन कंसेप्ट है, उसमें देख लीजिएगा। बेस से इसका H एब्स्ट्रैक्ट होगा, H से यहां पे अटैक करेगा, आयोडीन को निकाल देगा, ये हो गया प्रोटेक्शन, फिनोल का प्रोटेक्शन हो गया। इसको यदि डी प्रोटेक्ट करना है, जो एल्कोहल में TMSI जो प्रोटेक्शन में यूज होता है ना, TMSI एल्कोहल में, यहां पे इसका डी प्रोटेक्शन करता है। या तो यहां पे इसका BR3 बेस्ट, उसके बाद BCl3, या तो BI3, या तो BF3, ऐसे डी प्रोटेक्टिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। वो OMe जो है उसका फिर से OH में कन्वर्जन कर देता है, OMe का फिर से OH में कन्वर्जन कर देता है। पहले इसका प्रोटेक्शन कर दिया, उसके बाद इसका डी प्रोटेक्शन कर दिया। यहां पे ये मिथाइल लगाने के लिए भी कई सारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप आते हैं। ये दोनों ही ऐसा है, ऐसा नहीं है, कई सारे जो है डी प्रोटेक्शन करने के लिए ये सारे यूज किए जाते हैं। इसमें आपको यदि पता है HI, HBr कई सारे हैं, इसमें HI भी यूज कर सकते हैं, HBr भी यूज कर सकते हैं, मगर बेस्ट जो इसमें सबसे बेस्ट जो है वो एक्चुअली BBr3 है और BCl3 उसके बाद। यहां पे मैं नेट के क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो BCl3 पूछा गया था। अब OCl3 को डी प्रोडक्ट करके फिर से वो OH कर देगा, मगर ध्यान से रखिएगा, मान लो एक ही कंपाउंड में यहां पे मान लो आपको दिया गया है CO और यहां पे कोई भी ग्रुप R, यहां पे दिया गया है OMe, यहां पे भी दिया गया है OMe। इसकी मैकेनिज्म, डी प्रोडक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है? डी प्रोडक्शन में ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर, वो लोन पेयर ये इसकी वैकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देता है उसका। मतलब ये जो बोरॉन है उसकी वैकेंसी जो है, ये लोन पेयर है, उसकी वैकेंसी में ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। उसका मतलब ये हुआ, यदि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया, फिर यहां पे नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा। जैसा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा ये विड्रॉ कर लेगा, मतलब ये ऑक्सीजन बन जाएगा फिर से। अब 2 OMe है हमारे पास, देख लीजिएगा 2 OMe, इसमें हमें BCl3 डालना है। कौन सा लोन पेयर वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कौन से जो ईथर है, कौन सा ईथर है उसको वो डी प्रोटेक्ट करेगा। मैं इसकी बात कर दूं, ये GOC का कंसेप्ट है। GOC में मैंने कई सारे जो कंसेप्ट दिए हैं, उसमें से स्टार्टिंग में ही आपको मैंने
रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो तीनों की कैरेक्टरिस्टिक लिखाई थी, उसकी जो है वो कंडीशन क्या कह रही थी वो लिखाया था। की पॉइंट्स ऑफ रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट और ये हाइपर कॉन्जुगेशन वो लिखाया था। उसमें याद कीजिएगा, यदि ये विड्रॉइंग ग्रुप है फिर इसकी इफेक्ट, ये विड्रॉइंग की इफेक्ट ये ऑर्थो पे लगती है। विड्रॉइंग की इफेक्ट ऑर्थो पे लगती है, ये ऑर्थो ग्रुप पे लगती है, मेटा ग्रुप पे नहीं लगती है। फिर से इसकी जो विड्रॉइंग इफेक्ट है वो हाईएस्ट विड्रॉइंग इफेक्ट ये ऑर्थो ग्रुप पे लगती है, मेटा ग्रुप पे नहीं लगती है। ये डिटेल में मैंने की पॉइंट्स ऑफ रेजोनेंस ये यूट्यूब पे ही लेक्चर पढ़ा है, एक बार देख लीजिएगा यदि देखना है तो। सो फ्रेंड्स, ये वाला लोन पेयर तो कभी BCl3 पे अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका लोन पेयर तो कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ये विड्रॉइंग ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। सो ये मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन वाला जो है उसका लोन पेयर तो इसके साथ रेजोनेंस में, कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में जाता ही नहीं है, इसलिए मेटा पोजीशन वाला BCl3 पे अटैक कर देगा और मेटा पोजीशन वाला जो है वो डी प्रोटेक्ट हो जाएगा लास्ट में, और इसकी जो लास्ट प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। इसका डी प्रोटेक्शन नहीं होगा ये विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से। सो यहां पे मेटा पोजीशन वाला जो OH है वो इथर है वो डी प्रोटेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो अब इसको देखेगा, फिर से इसको देखेगा। पहले तो ये ट्रांस स्टिल्बिन का सिस स्टिल्बिन होगा और उसके बाद साइक्लाइजेशन के बाद ये फिनेंथ्रीन मिलेगा। सो इसमें से A और B में से ही कोई ऑप्शन रहेगा। अब इसमें ध्यान से देखेगा, यहां पे कार्बोनिल, यहां पे एमाइड जो दिया है, OMe हमारे पास 2 OMe है, देख लीजिएगा यहां पे भी OMe है, यहां पे ये कार्बोनिल की ये ऑर्थो पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन है। इसमें भी ये कार्बोनिल जो विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी ये ऑर्थो पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन है। क्या लग रहा है आपको, कौन सा जो है OMe मतलब कौन सा ईथर है वो डी प्रोटेक्ट होगा? सो ये विड्रॉइंग इफेक्ट के हिसाब से ऑर्थो वाला जो है यहां पे ऑर्थो वाला डी प्रोटेक्ट किया है, मगर ये गलत है। यहां पे देख लीजिएगा ये इसकी ऑर्थो में डी प्रोटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका लोन पेयर तो ये कार्बोनिल ले जाता है, ये विड्रॉइंग ग्रुप ले जाता है, मतलब ये मेटा पोजीशन का ही है। लोन पेयर वाला जो है वो अटैक करेगा BCl3 पे और यही जो है वो डी प्रोटेक्ट होगा, मगर मतलब इसका मतलब जो है वो A ऑप्शन से ही इसका ऑप्शन रहेगा। सो फ्रेंड्स, आपको मैंने जो सारे ऑर्गेनिक में कंसेप्ट कराए वो यदि सारे ऑर्गेनिक के कंसेप्ट आपको पता है, फिर अप्लाई करने में बहुत 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 इजी रहता है, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल क्यों ना हो। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया। यदि ये पूरा समझ में नहीं आ रहा, फिर पूरा कंसेप्ट मेरा यूट्यूब पे ही ऑर्गेनिक का पड़ा है, या GOC और ये स्टीरियो पेरिसाइक्लिक का, वो एक बार देख लीजिएगा। आपको अच्छी तरह से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो ऑर्गेनिक का, आपको 99% तक, आप मान लो 20 क्वेश्चन दिया गया है, आप 80 to 90 क्वेश्चन तो पहुंच ही जाओगे उसमें से, ठीक है। मगर कंडीशन वो है पूरा कंसेप्ट आना चाहिए, पूरे के पूरे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। डी प्रोडक्शन का, ये ट्रांस स्टिल्बिन का सिस स्टिल्बिन होता है वो पता होना चाहिए। ये सारे कंसेप्ट यदि आपको पता है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करना आपके लिए बहुत इजी रहेगा। सो फ्रेंड्स, इसको पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा। प्रोडक्शन डी प्रोडक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट था ये। चलो उसके बाद नेक्स्ट ये वाला हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, देख लीजिएगा यहां पे। सबसे पहले LDA का रोल आपको पता होना चाहिए। एक काम कीजिएगा, सबसे पहले एक क्वेश्चन को लिख के पॉज कर दीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, या तो दूसरे मोबाइल में देखिएगा। LDA है बल्कि बेस है, याद कीजिएगा LDA जो है वो बल्कि बेस है। बल्कि बेस क्या करता है, कार्बोनिल जो है उसकी अल्फा पोजीशन से H एक्स्ट्रा करेगा। अब इस साइड तो H है ही नहीं, यहां पे सिर्फ इस साइड ही H है। सो यहां पे जो है वो H एब्स्ट्रे करेगा और H एब्स्ट्रे करके यहां पे इनोलेट फॉर्म बनाएगा, ठीक है। यहां पे ऐसा इनोलेट फॉर्म बनाएगा। अब क्वेश्चन में भैया कुछ मत कीजिएगा, जो भी करना है आपको सॉल्यूशन में ही करना है। सो यहां पे कुछ इस तरीके का हमें ये इनोलेट फॉर्म मिलेगा, देख लीजिएगा। यहां पे OLi, यहां पे दिया गया है CA3, यहां पे हमें दिया गया है ऐसा कोई कायरल पुल, यहां पे फिनाइल वेज पे है, यहां पे जो है मिथाइल जो है वो डैश पे है, ठीक है। ऐसा कुछ कायरल पुल दिया गया है। दूसरी बात, इसमें से ये 2 ऑप्शन तो आप निकाल ही सकते हो। कौन कौन से 2 ऑप्शन, ये B ऑप्शन और ये D ऑप्शन, क्योंकि उसमें क्या किया है, यहां से H एब्स्ट्रिक्ट किया है और
इसके साथ रेजोनेंस करवाया है। अरे भैया कार्बोनिल जब तक है तब तक यहां पे ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता, इसके साथ इनोलेट फॉर्म नहीं हो सकता। उसका मतलब ये बी और ये डी जो है उसको तो निकाल ही देना है। अब सिलेक्शन करना है इसमें से और या तो उसमें से सिलेक्शन करना है। ठीक है, चलो अब इसमें जो हमारे पास दिया गया है सेकंड स्टेप में PHCH2Br, ये PHCH2Br दिया गया है। ठीक है, ये फिर से बैक डोनेशन करेगा, ये पाई डेंसिटी इस पे अटैक करेगी और Br को निकाल देगा, और यहां पे जो है ऐसी कोई प्रोडक्ट मिलेगी हमें, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे फिर से कार्बोनिल, और इसको देखिएगा यहां पे जो कायरल पुल दिया गया है, कायरल पुल दिया गया है, यहां पे दिया गया हमें एमी। ठीक है, यहां पे एक बात देख लीजिएगा, बल्कि ग्रुप जो है, बल्कि ग्रुप कायरल पुल में जो बल्कि ग्रुप है वो कहां पे दिया गया है? बल्कि ग्रुप मतलब ये फिनाइल है, ये जो कायरल पुल में दिया गया है वो वेज पे दिया गया है। सो यहां पे मैक्सिमम जो हिंड्रेंस है वो कहां पे रहेगा? वेज पे हिंड्रेंस रहेगा। वेज पे हिंड्रेंस है, इसलिए वो जो बल्कि ग्रुप है वो कहां से अटैच होगा? वो डेस से अटैच होगा। सो वो डेस से अटैच होगा, फिर ये मिथाइल जो है वो वेज में आ जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहां पे इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपको ये वाला टिक लगाने के आना है। दूसरी बात, ये रिसर्च पेपर में यदि किसी को प्रूफ के साथ मिलता है, मैंने एक दो रिसर्च पेपर ऐसे देख, कई सारे रिसर्च पेपर में ये ढूंढा है। और पहले तो एक बात बता दूं, हमें कंसेप्ट 99.99% मालूम ही होते हैं, मगर कोई भी यदि प्रैक्टिकली कोई कंट्रोवर्सी है, उसमें प्रैक्टिकली कंट्रोवर्सी है, उसमें रिसर्च पेपर देख के मैं आपको ये चेंज करवा ही दूंगा। मैं हमें जो यहां पे सॉल्यूशन करवा रहे हैं ना, एक बार आंसर की आने दो, उसके बाद फिर से ये देखना, आपको 99.99% सही ही मिलेगा हमारा सॉल्यूशन। कई बार तो ऐसा भी मिलेगा कि आपको 100% सही मिलेगा। जो मैंने आपको मैं बता दूं, मैंने 15 टाइम्स नेट क्वालिफाइड की है विथ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 3 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी लिया है, 15 बार नेट क्वालिफाइड की है। उसमें 5 टाइम्स 25 आउट ऑफ 25, सी पार्ट में 25 आउट ऑफ 25 मेरा सही है। किसको यदि कई सारे क्लासेस वाले क्या होते हैं भैया, ये तो यूट्यूब है, ओपन मार्केट है, कई बार ऐसे प्रूफ कोई मांगता है। जिसको प्रूफ चाहिए उसको मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको 25 में से 25 मेरा खुद का जो है स्कोर वो आपको मैं दिखाऊंगा। जस्ट ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स तो मुझे वो पूछते ही नहीं, क्योंकि मेरे आसपास जो राजकोट के स्टूडेंट है, ये गुजरात के स्टूडेंट्स है, उसको तो सबको पता ही है, क्योंकि हर बार जो रिजल्ट आता है उसमें मैं रैंक के साथ वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ये छोड़ता हूँ ये। सो ये गुजरात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुजरात ना हमारा सावजो ये बताए मारा सावजो है। ये तो क्या है भैया कि ये जो ईसाड़ू को आशीर्वाद है, हमारे गुजरात में खटारो जो होता है, खटारा का मतलब क्या होता है वो आप निकाल लीजिएगा। खटारा के पीछे लिखा होता है ईर्षाड़ु को आशीर्वाद, ईर्षाड़ु ने आशीर्वाद। सो फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये कोई हमारे एनिमीज है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर किसी के जो हमें जानते नहीं है ना, उसको थोड़ी दिक्कत रहती है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। मगर एक बार आंसर की आने दो, जब हमें जान जाओगे तब मान जाओगे फिर। ठीक है, सो मैं ऐसे कोई कंट्रोवर्सी उभी नहीं करनी है, ऐसे जितना हमें आता है थोड़ा थोड़ा आता है भैया अभी तो, क्योंकि अभी तो हमारा सब्सक्राइबर भी ये 3K ही पहुंचा है, थोड़ा थोड़ा हमें आता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हमें करवा रहा है जो सब। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिएगा, ये यहाँ पे इनोलेट फॉर्म बना के यहाँ पे ये वेज पे दे रखा है, ये बल्कि ग्रुप वेज पे है, इसलिए यहाँ पे डेस पे अटैच होगा। और कई बार मैंने ये कायरल पुल को ऐसे ही देखा, कई बार इसको घुमा के इसकी जो प्रिंसिपल चेन है उसको रोटेट करके भी कई बार दिया है, मगर यहाँ पे जो ये ट्रांस इनोलेट बनेगा, देख लीजिएगा यहाँ पे जो इसकी आप देख सकते हो प्रिंसिपल चेन, ये पहले से ही ट्रेंस दे ही रखी है हमें। ठीक है, ट्रेंस दे रखी है, इसलिए इसमें डायरेक्ट हमें देखना है कि ये वेज है, फिर ये डेस से अटैच होगा। आई बात समझ में? सो इसको लिख लीजिएगा एक बार। कई सारे क्वेश्चंस है, ये भी सॉल्व करवा दिया है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया है,
ये वाला भी क्वेश्चन आ गया, ये वाला भी क्वेश्चन आ गया, एल्डोल वाला भी आ गया। सो फ्रेंड्स अभी भी कई सारे क्वेश्चन बचे हो, ये हमारा 10th लेक्चर था, इसके बाद भी ये ऑर्गेनिक का जो सॉल्यूशन का है, जितने भी हमें याद है उतने सारे क्वेश्चन हमें आपको हम सॉल्व करवाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा, उसमें भी हम डिटेल में ये ऑर्गेनिक के, ये 10वां लेक्चर था, इससे पहले भी जो सारे ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के सब क्वेश्चन ये प्लेलिस्ट में ही दे रखा है आपको। प्लेलिस्ट आप यहाँ पे कार्ड में जाके देखोगे, प्लेलिस्ट में आपको पूरा नेट का जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें से आपको ये मिल जाएगा। टोटल 80 क्वेश्चंस आपको, 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 80 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको पूरे के पूरे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ऑर्गेनिक में जो पूछे गए नेट में। આવજો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સોમનાથ, આવજો મારા સાવજો, મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં।